हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेजर केमिस्ट्री जोन। आज हम इस वीडियो लेक्चर में एसएसए थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन थ्योरी, जिसका दूसरा नाम क्या है, स्टडी स्टेट्स लॉ। ये थ्योरी क्या कहती है इसके बारे में देखिए जरा। हाँ जी, इस थ्योरी के अनुसार यदि कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के दौरान बनने वाले इंटरमीडिएट्स का जो नेट रेट है वो क्या माना गया है, जीरो माना गया है, क्योंकि इंटरमीडिएट की बनने की दर और इंटरमीडिएट की घटने की दर दोनों ही क्या है, बराबर है। दैट मीन्स हाँ जी, अकॉर्डिंग टू एस ए थ्योरी, हाँ जी, द net rate of intermediate in a chemical reaction are approximately हाँ जी, approximately zero due to the rate of formation and the rate of decomposition for intermediates in chemical reaction हाँ जी, are similar। कहने का मतलब यह है कि अभिक्रिया के दौरान इंटरमीडिएट का कुल अभिक्रिया वेग शून्य माना गया है, क्योंकि इस दौरान इंटरमीडिएट की बनने की दर और इंटरमीडिएट के घटने की दर दोनों ही क्या है, इक्वल है। इसलिए टोटल जो रेट है इंटरमीडिएट के लिए वो जीरो मानी गई है अकॉर्डिंग टू एसएसए थ्योरी। हाँ जी, अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं नॉर्मली। देखिए हाँ जी, सपोज दैट कोई रिएक्शन है, ए चेंज इनटू इंटरमीडिएट चेंज इनटू प्रोडक्ट। ए क्या है, रिएक्टेंट है, आई क्या है, इंटरमीडिएट है, और पी यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है। इसके लिए रेट कांस्टेंट क्या है, K1, इसके लिए क्या है, K2। मैं इसको मैकेनिज्म में लिखूं तो मैकेनिज्म का जो फर्स्ट स्टेप होगा वो स्टेप क्या होगा भैया, हाँ जी, फर्स्ट स्टेप ए चेंज इनटू आई दैट मीन्स इंटरमीडिएट। पहला स्टेप याद रखना हमेशा एसएसए में फर्स्ट स्टेप स्लो होता है। हाँ जी, स्टेप सेकंड की बात करूं तो स्टेप सेकंड में इंटरमीडिएट चेंज इनटू प्रोडक्ट, दिस इज फास्ट स्टेप। ये स्टेप क्या है, फास्ट। तो इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या हो रहा है, बन रहा है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू एसएसए थ्योरी क्या हो जाएगा, रेट हाँ जी इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ हम बात करें हेयर डी आई क्या है, यहाँ पे डी आई है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट। यहाँ इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन में चेंज है। तो ध्यान रखना एसएसए के अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट के लिए कुल अभिक्रिया वेग हमेशा क्या माना जाएगा, जीरो माना जाएगा। हम इसको ग्राफ से समझते हैं। देखिए जरा ग्राफ से कैसे समझेंगे। हाँ, ग्राफ देखिए, एक्स और वाई के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है।
y पर कंसंट्रेशन है और x पे क्या है, टाइम। तो सबसे पहले रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में, तो रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में आपको पता है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का क्या होता है, डिक्रीज होता है समय के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से डिक्रीज होगा, समय के साथ डिक्रीज होगा। हाँ जी, अब हम यहाँ देख रहे हैं इंटरमीडिएट बन रहा है, फिर उसके बाद में इंटरमीडिएट घट रहा है, तो थोड़ा इंटरमीडिएट बनेगा और फिर उसके बाद में कांस्टेंट लाइन पे आ जाए। कैसे, इंटरमीडिएट की कुछ अमाउंट फॉर्मेशन हुई, उसके बाद में घटना शुरू हुआ, इसका मतलब घटना, इधर बनना इधर घटना, तो बीच में क्या आ गया, सिमिलरिटी। और प्रोडक्ट के लिए आप पता है, ये प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो ये जो दे रखा है ये किसके लिए है, प्रोडक्ट के लिए, ये किसके लिए है, इंटरमीडिएट के लिए, और ये किसके लिए है, रिएक्टेंट के लिए। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज, इंटरमीडिएट क्या है, यहाँ पर इक्वल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइम के साथ इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन क्या रहा है, वेरी नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ ग्राफ में जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर जो रेट होगा वो क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा। और प्रोडक्ट का आपको पता है रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ एसएससी थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। अब हम इस थ्योरी को और भी अच्छा बनाएंगे विद एग्जांपल्स। तो सभी स्टूडेंट्स बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। हाँ जी, न्यूमेरिकल फास्ट। तो सभी स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल को सोल्व करने से पहले इन की पॉइंट्स पर ध्यान देना। पहला की पॉइंट जो है, एसएससी थ्योरी के द्वारा न्यूमेरिकल सोल्व करना है, तो सबसे पहले ये देखें कि जो रिएक्शन दिया हुआ है उसका जो मैकेनिज्म है, उसमें मैकेनिज्म में फास्ट स्टेप स्लो स्टेप है या नहीं। यदि फर्स्ट स्टेप स्लो है और सेकंड स्टेप फास्ट है तो ये एसएससी अप्लाई होगा, अन्यथा एसएससी अप्लाई नहीं होगा। सेकंड की पॉइंट्स ये है कि इस दौरान इंटरमीडिएट के लिए कुल अभिक्रिया का दर हमेशा 0 माना जाएगा, याद रखना। हाँ जी, दैट मीन्स द टोटल नेट रेट ऑफ इंटरमीडिएट इज 0। की पॉइंट नंबर थर्ड, यदि रिएक्शन के दौरान आपको रिएक्शन दी हुई है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, यदि उसमें आपको इक्विलिब्रियम स्टेप दिया हुआ है, दैट मीन्स फास्ट इक्विलिब्रियम स्टेप दिया हुआ है, तो इस दौरान आप वहां ऐसे को अप्लाई नहीं करेंगे। वहां पर आप यूज केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए रेट कांस्टेंट का यूज करेंगे, दैट मीन्स केसी का यूज करेंगे। कहने का मतलब है रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के लिए जो रेट कांस्टेंट यूज होता है वो आप यूज करेंगे, वहां पर ऐसे यूज नहीं करेंगे। तो इन 3 बातों का आपको ध्यान रखना है। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उस पर फोकस करेंगे। रिएक्शन दे रखी है, ए चेंज इनटू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट, ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म दिया हुआ है, ए चेंज इनटू बी, ये एक प्रकार का फर्स्ट स्टेप है। बी चेंज इनटू पी, ये सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या है, स्लो स्टेप है। सेकंड क्या है, फास्ट स्टेप है। अब पूछा क्या गया, डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए, ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा। तो आपको दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, नन ऑफ दीज। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार सोल्व करेंगे एसएससी थ्योरी को यूज करते हुए। तो सभी गाइस बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, वीडियो को छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम सोल्व करते देखिए जरा। हाँ जी, तो सबसे पहले हम ये करेंगे, इसमें इंटरमीडिएट देखते हैं। इसमें इंटरमीडिएट क्या हुई है, बी है, इसमें भी क्या है, बी। लेकिन आप क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इस बात का भी ध्यान रखें कि यहां पर रेट लॉ, दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन, किस स्टेप को यूज किया जाए। हम पहले वाले वीडियो में रेट लो के लिए स्लो स्टेप का यूज करते थे, बट एसएससी थ्योरी में उस स्टेप का यूज करेंगे जिस स्टेप में प्रोडक्ट बन रहा है, वही स्टेप हमारे लिए रेट डिटरमिनेंट स्टेप होगा। ये अपने माइंड में सेट कर लेना। एसएससी थ्योरी के लिए
ये ही अप्लाई होगा, बाकी सभी थ्योरी के लिए स्लो स्टेप अप्लाई करना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, तो देखिए जरा, अकॉर्डिंग टू एसएसए, तो यहां देखना इंटरमीडिएट क्या है बी, तो क्या हो जाएगा रेट इज इक्वल टू डी बी डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू 0। टोटल क्या है 0 है। अब क्या करेंगे, फ्रॉम एसएसए वही रेट डिटरमिन स्टेप सेकंड वाला, तो क्या हो जाएगा रेट इज इक्वल टू K2 और इधर क्या आ जाएगा B। ये क्या इसका रेट डिटरमिन स्टेप है। अब हम क्या करेंगे, वापस से अप्लाई करेंगे। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू एसएसए थ्योरी इंटरमीडिएट के बनने की दर और घटने की दर हमेशा क्या होती है 0। तो मैं क्या करूंगा, हाँ जी, dB डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू, अब ध्यान दें A विद रेस्पेक्ट टू K, तो यहां पे क्या आ जाएगा, याद रखना रिएक्टेंट के लिए हमेशा पॉजिटिव, बाकी सबके लिए क्या आएगा नेगेटिव, माइनस K2 इधर क्या आ जाएगा B। ध्यान दें K1 A, क्योंकि K1 A के रेस्पेक्ट में है, B के रेस्पेक्ट में क्या है K2, यहाँ कॉमन है B इसलिए इंटरमीडिएट B रखा गया है। ओवरऑल क्या है 0 है, ओवरऑल क्या है 0 है, तो क्या लिख सकता हूं K1 A, हाँ जी, माइनस K2 इधर क्या आ जाएगा B बराबर 0, तो क्या लिख सकता हूं K1 A बराबर K2 B। हमें क्या चाहिए B, जो यहां दिया हुआ है वो वैल्यू चाहिए, तो B बराबर क्या हो जाएगा B इज इक्वल टू, हाँ जी, K1 डिवाइड बाई K2 इधर क्या आ जाएगा A। अब इसका वैल्यू कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे, तो क्या आ जाएगा रेट इज इक्वल टू K2 K1 इधर क्या है A और डिवाइड बाई K2, तो K2 से क्या हो जाएगा K2 कट, तो रेट इज इक्वल टू K1 इधर क्या आ जाएगा A। अगर देखें A के रेस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर है, तो लिखेंगे, हाँ जी, A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, तो बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर with respect to reactant A। यहां दिख रहा है आपको, सीधा सीधा दिख रहा है इससे कि ये फर्स्ट ऑर्डर है with respect to A। तो इस प्रकार हमने A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर डिटरमाइन किया विद द हेल्प ऑफ एसएसए। अब हम सेकंड न्यूमेरिकल को मूव करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया हुआ है ए चेंज इनटू प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म। यहाँ पर 2 स्टेप दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा विद द हेल्प ऑफ एसएसए। तो देखिए जरा किस प्रकार होगा। तो यहाँ देख रहे हैं रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट, स्टेप फर्स्ट ए चेंज इनटू बी चेंज इनटू पी, दैट मींस बी यहाँ पे क्या है इंटरमीडिएट है। तो सीधा सीधा यहाँ क्या करेंगे, हाँ जी, अकॉर्डिंग टू एसएसए थ्योरी क्या हो जाएगा, द नेट रेट ऑफ इंटरमीडिएट, दैट मीन्स रेट हाँ जी इज इक्वल टू द चेंज इन बी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, फ्रॉम रेट लो, लेकिन रेट लो यहाँ क्या यूज करना है, फाइनल स्टेप में यूज करना है जहां प्रोडक्ट बनेगा। हाँ जी, प्रोडक्ट कहाँ बन रहा है स्टेप सेकंड में, तो रेट इज इक्वल टू K2 इधर क्या आ जाएगा B। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दीजिए इसको, बेस्ट रहेगा। अब हम करें यूजिंग
यूजिंग एस ए थ्योरी। तो ध्यान दीजिए, यहां पर देखते हैं रिएक्टेंट के बनने की दर और घटने की दर वो क्या है, डी बाई डी टी बराबर में, हाँ जी, 0। तो सबसे पहले विद रेस्पेक्ट टू ए चेंज इन टू बी, तो K1 इधर क्या आ जाएगा, ए माइनस, मैंने पहले कहा था बाकी पर माइनस करना है। बी के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, के, हाँ जी, बी, फिर बी के रेस्पेक्ट में आएगा K2B। यहां पर रेट कांस्टेंट अलग अलग है इसलिए दोनों को अलग अलग लिखा जाएगा। ओवरऑल 0 है तो 0 इज इक्वल्स टू K1, हाँ जी, माइनस इधर क्या भी है B, माइनस K2 इधर क्या है B। जब इसको करेंगे तो K1 A इज इक्वल्स टू, हाँ जी, K माइनस 1 B प्लस K2 B। हमें किसकी जरूरत है, B की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, देखिए जरा, B निकालेंगे तो B क्या हो जाएगा, यहां पर K1 A इज इक्वल्स टू K1 माइनस 1 K2 और यहां पर क्या आ जाएगा B। अब B की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, B इज इक्वल्स टू, हाँ जी, K1 डिवाइड बाई K माइनस 1 प्लस K2 इधर क्या आ जाएगा A। क्या मैं इस टोटल को पूरे एक कांस्टेंट बोल सकता हूँ, एक कांस्टेंट, फिर भी हम कर लेते हैं। अब हम पुट द वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। तो फर्स्ट में क्या है, रेट इज इक्वल्स टू K2, B का क्या है K1, इधर क्या है K माइनस 1 K2 और इधर क्या आ जाएगा A। तो ये ओवरऑल क्या एक कांस्टेंट है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ हाँ जी, रेट इज इक्वल्स टू K A की पावर 1, यहां पर जो K है वो क्या है K1 K2 डिवाइड बाई K डैश K2, ए न्यू कांस्टेंट। बट हमें तो क्या करना है, A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है। तो यहां देखते हैं रेट इज इक्वल टू K और यहाँ पे क्या है A के रेस्पेक्ट में क्या है फर्स्ट ऑर्डर। तो हम कह सकते हैं A के रेस्पेक्ट में क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट ऑर्डर। ऑप्शन नंबर A इज राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस प्रकार हम एसएसए की हेल्प से ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको इक्विलिब्रियम वाले भी क्वेश्चन दिए जाएंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 जो ब्लैक बोर्ड पे दिया हुआ है, ए चेंज इनटू प्रोडक्ट, मैकेनिज्म दी हुई है स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड। तो स्टेप सेकंड क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू एसएसए रेट डिटरमिनेशन होगा। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू एसएसए, अकॉर्डिंग टू एसएसए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, द नेट रेट ऑफ इंटरमीडिएट dP डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, फ्रॉम रेट लॉ में क्या है, रेट इज इक्वल टू K2, इधर क्या आ जाएगा B। मैंने बता रखा है जिसमें जिस स्टेप में प्रोडक्ट बनेगा उसी को हम रेट लॉ में यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ स्टेप जो दे रखा है ये क्या है, फास्ट इक्विलिब्रियम। तो हम क्या करेंगे, हाँ जी, फ्रॉम स्टेप फर्स्ट, देखिए ये फॉरवर्ड रिएक्शन, तो ये क्या है बैकवर्ड रिएक्शन। तो क्या मैं लिख सकता हूं, हाँ जी, यहां पर जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, RF फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए बराबर K1, इधर क्या हो जाएगा A,
और बैकवर्ड के लिए क्या लिखा जाएगा, फॉर बैकवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड के लिए क्या जाएगा K-1, इधर क्या आ जाएगा B। इसको मैं सेकंड मानूं और इसको मैं थर्ड मानूं तो इक्विलिब्रियम में दोनों रेट क्या होती है, इक्वल होती है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड, दोनों को जब बराबर करूंगा तो K1A बराबर में K डैश, इधर क्या आ जाएगा B। आगे हमें क्या निकालना है B, तो क्या आ जाएगा, क्या मैं ये लिख सकता हूं, इधर लिख रहा हूं मैं इसको, K1 डिवाइड बाई K-1 इज इक्वल टू B डिवाइड बाई A। हमें क्या चाहिए, B चाहिए, क्योंकि B हमारा क्या है, इंटरमीडिएट है। तो यहाँ पे आ जाएगा B इज इक्वल टू, हाँ जी, K-1A डिवाइड बाई K-1। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन नंबर, हाँ जी फर्स्ट। अब फर्स्ट में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू K2, B का वैल्यू क्या हो जाएगा K1, इधर क्या आ जाएगा A डिवाइड बाई K-1। तो मैं ये लिख सकता हूँ रेट इज इक्वल टू, हाँ जी रेट इज इक्वल टू K, इधर क्या आ जाएगा A, और आपको पता है K इज इक्वल टू K1 K2 डिवाइड बाई -1। हाँ जी, ये एक न्यू कांस्टेंट है। तो हमें तो क्या निकालना है, एक रेस्पेक्ट में ऑर्डर। तो यहाँ जब देखते हैं एक ही रेस्पेक्ट में ऑर्डर, तो एक ही रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। और नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4, ओजोन चेंज इनटू ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म, फर्स्ट मैकेनिज्म सेकंड मैकेनिज्म। हाँ जी, फर्स्ट में क्या दे रखा है, फास्ट इक्विलिब्रियम स्टेट दे रखा है, जबकि सेकंड क्या है, नॉर्मल है। तो सेकंड स्टेप जो दे रखी है वो क्या है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप अकॉर्डिंग टू एसएसए। आप फर्स्ट स्टेप में एसएसए को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने पहले बताया था जब स्टेप फास्ट इक्विलिब्रियम में दिया हो तो आप वहां एसएसए यूज ना करें। तो देखिए सोल्व कैसे करेंगे। हाँ जी, सॉल्यूशन, तो अकॉर्डिंग टू एसएसए रेट इज इक्वल टू K1, हाँ जी, ऑक्सीजन और ओजोन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ध्यान दें सभी, यहां हमने एसएसए का यूज करते हुए रेट को लिख दिया है। अब हम इक्विलिब्रियम को यूज करेंगे तो क्या जाएगा, फ्रॉम फास्ट इक्विलिब्रियम स्टेप, तो क्या आ जाएगा, सीधे सीधे दे रखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। हमें किसकी जरूरत है, यहां पर O दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, हाँ जी, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, हाँ जी, K इक्विलिब्रियम ओजोन डिवाइड बाय O2। हाँ जी, पुट द वैल्यू ऑफ O इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू K, फर्स्ट क्या है भाई यहाँ पे, यही है। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू, वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू, हाँ जी, K1 K इक्विलिब्रियम ओजोन, पहले से ओजोन है, और डिवाइड बाई O2।
ये न्यू कांस्टेंट हो जाएगा, तो लिख दूंगा रेट इज इक्वल टू के ओजोन की पावर 2 डिवाइड बाई O2, क्योंकि आपको पता है के इज इक्वल टू K1 और के इक्विलिब्रियम, ये न्यू कांस्टेंट मान लिया मैंने। अब यहाँ देख रहे हैं ओजोन के रेस्पेक्ट में क्या है सेकंड ऑर्डर और ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में क्या है फर्स्ट ऑर्डर, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ रेट इज इक्वल टू के, हाँ जी, O3 की पावर 2 और O2 की पावर -1, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा +2, हाँ जी -1, तो n इज इक्वल टू 1। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, हाँ जी, ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा फर्स्ट। तो हम इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। NO प्लस O2 चेंज इनटू NO2, ये मैकेनिज्म दी हुई है, स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड। स्टेप फर्स्ट वही फास्ट इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में है। आपसे पूछा गया है डिटरमाइन रेट लॉ, ये आपको दिया हुआ है। तो देखिए किस प्रकार सोल्व करेंगे, हाँ जी, तो सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू ऐसे आप पता है यहाँ ऐसे अप्लाई नहीं होगा, तो ऐसे यहाँ अप्लाई होगा। तो रेट इज इक्वल टू KC, इधर क्या आ जाएगा N2O2, इधर क्या भैया O2, मैंने यहाँ अप्लाई किया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हाँ जी, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे फ्रॉम स्टेप फर्स्ट कौन सा इक्विलिब्रियम वाला, तो क्या आ जाएगा भैया KA डिवाइड बाई KB, ये किसके बराबर है के इक्विलिब्रियम के, और के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, हाँ जी N2O2 का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का डिवाइड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए N2O2 चाहिए, तो क्या लिख सकते हैं N2O2। आप इसको सोल्व करेंगे उसी प्रकार फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन से, तो यही आएगा। आप सोल्व करके देख लेना, मैंने डायरेक्ट सोल्व किया है यहाँ पे। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ के इक्विलिब्रियम, हाँ जी NO का स्क्वायर, तो क्या करेंगे, हाँ जी पुटिंग द वैल्यू ऑफ N2O2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। तो फर्स्ट में रखेंगे क्या आ जाएगा रेट इज इक्वल टू KC, फर्स्ट पहले इक्वेशन लिख लेते हैं N2O2, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। अब यहाँ N2O2 की वैल्यू लिखिए, तो क्या आ जाएगा रेट इज इक्वल टू, हाँ जी के इक्विलिब्रियम, यहाँ पर लिखूंगा NO स्क्वायर, तो इधर ही लिखा जाएगा O2, दस फाइनल रेट ला फॉर दिस रिएक्शन मैच ऑप्शन नंबर ए में देखिए ए रॉन्ग है, क्योंकि NO के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है। सी भी क्या है रॉन्ग है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। सर हमने एसएससी थ्योरी के बारे में जानकारी ली और कुछ न्यूमेरिकल्स का डिस्कस किया, तो सभी गाइज बने रहिए मेजर केमिस्ट्री जोन यूट्यूब चैनल पर। अगर ये चैनल आपको पसंद आया है तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आने वाले समय में केमिस्ट्री में अच्छे वीडियो अपलोड करेंगे जो कि आपके फ्यूचर को ब्राइट करेंगे। जय हिंद।